Hello everyone, my name is Komal. Welcome to my channel. This channel is all about practicing magic, miracles and manifestation. तो अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड आज है हमारा डे 10 ऑफ द सीरीज सेल्फ हीलिंग मैजिक प्रैक्टिस। सो डे 9 में मैंने एक इंटरेस्टिंग और मैजिकल प्रैक्टिस करी है और इसे 3 दिनों तक लगातार करना होगा। सबसे पहले हमारा मॉर्निंग रिचुअल हुआ, जैसे कि आपको पॉइंट्स आपने जो भी लिखे थे डे 1 पे और फिर आपने जो चेंजेस करे हैं डे वाइज, उसे जो भी आपके 10 पॉइंट्स थे उसे रीड आउट करना है और यूनिवर्स को बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद आपको अपना काम करना है। देन जब आप खाते हो, मतलब ये प्रैक्टिस फूडीज़ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस यहाँ पे आपको अपने खाने पे ध्यान देना है। आपको जो भी आपकी प्लेट होगी, आपको ये लंच टाइम पे भी कर सकते हो, डिनर टाइम पे भी कर सकते हो, कि आपका जो भी फेवरेट फूड हो उसके साथ भी आप इससे प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हो। सो डे 10 कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट्स में मेंशन करना कि आपने कौन सा फूड चूज़ किया था। अब आते हैं इस प्रैक्टिस पर। मैंने ये प्रैक्टिस लंच टाइम में कंप्लीट कर ली है और अब मैं इसे शूट कर रही हूँ। आपको अपना जो भी आपका फेवरेट फूड है, मैंने जैसे सब्ज़ी और पराठा यूज़ किया, मतलब इसको मैंने चूज़ किया है और फिर मैंने इसे हो ओपन ओपन प्रेयर दी है ताकि मेरे अंदर जितनी भी निगेटिविटी है वो इस फूड के ज़रिए बाहर निकल जाए और फूड मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लेके आए, एक स्पेस दे सारी निगेटिविटी हटा के पॉजिटिविटी अंदर लाने के लिए। तभी तो हम सेल्फ हील हो पाएंगे ना, इसीलिए ऐसा करना है। तो आपको अपनी प्लेट पे को देखना है, एक इंटेंशन देनी है, मतलब आपको अपने खाने को देखना है। साथ में अपना ना पानी का ग्लास भी रखना। अगर आप नहीं पीते हो पर फिर भी रख लेना, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब भी आप पीते हो तो आप उसे ड्रिंक कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने सामने आपका प्लेट होगा और जो आपका पानी से भरा ग्लास होगा, जो भी आपका फूड है, आप उसको 2 मिनट 1 मिनट देखो, एनालाइज करो और ये इंटेंशन सेट करना है कि मेरे अंदर जितनी भी निगेटिविटी है वो इस फूड के ज़रिए निकल जाएगी और ये फूड पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। तो जो नेगेटिविटी जाएगी ये उसके बाद फिर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही रहेगी। आपको कहना है आई एम सॉरी, जो भी इससे पहले हुआ, मैंने जो भी गलत डिसीजंस लिए या ऐसा कुछ भी हुआ है जिसके लिए मैं खुद को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ या ठहराती हूँ, उन सब चीज़ों के लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरे अंदर मुझे लेकर जितनी भी निगेटिविटी है उन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू थैंक यू। जितनी भी पॉजिटिविटी है उस सब चीज़ों के लिए, सारी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ जाए इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। सारी निगेटिविटी को निकालने के लिए और पॉजिटिविटी को मेरे अंदर भरने के लिए थैंक यू। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। बस इस तरह से आपको मेडिटेशन करना है, इंटेंशन सेट करनी है और उसके बाद फिर आप इस फूड को आराम आराम से इसका टेस्ट लेते लेते, भले ही आप थोड़ा धीरे खाओ लेकिन आराम आराम से और इसका टेस्ट लेते हुए खाओ। एक एक बाइट आपकी पॉजिटिविटी से भरी हुई है, ये सोच कर खाओ, ठीक है। और अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है, आप टीवी देखते हो, ये तो कॉमन है कि आप टीवी देख रहे हो या फिर कोई वीडियो देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो, कुछ भी, या फिर आप बातें ही कर रहे हो, तो आज 3 दिन तक, आज से 3 दिन तक आपको अपना सारा फोकस अपने फूड को देना है, अपने फूड पर रखना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लेके आने वाला है आपकी लाइफ में और आपके बॉडी में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ये आपको करना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका आपके फूड पर होना चाहिए। ये प्रैक्टिस मैजिकल है, आप इसे 3 दिन फॉलो करके देखो, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे ही होंगे। ट्रस्ट के साथ करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सारी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होती चली जाती हैं।
सो यही चीज़ हमें देखनी है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो देख रही हूँ मिरेकल्स। तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ अभी मेरा लाइफ में क्या हो रहा है। तो पहली बात तो ये, और हाँ, उसके बाद फिर नाइट रिचुअल्स हो गए। नाइट रिचुअल्स में आपको पता ही है कि आपको आधा 1 घंटा पहले अपना फ़ोन को दूर रखना है। कोई भी निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, टीवी सीरीज़ कुछ नहीं देखना है। आधा 1 घंटा आप घर में किसी से भी बातें कर लो या कुछ भी। सो अब सोने से पहले आपको आपका जो मैजिक स्टोन है उसे लेना है, और आपका दिन भर में जो भी अच्छा मेमोरी होगा उसे सीन को इस आपके स्टोन में डाल देना है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। आपके जो भी पॉइंट्स थे आप उसे रिकॉल कर सकते हो, और उसके बाद फिर आपको अपना मैजिकल स्टोन को अपने साथ अपनी पिलो के नीचे रख के सो जाना है। मेरी ये स्टोरी है कि डे 10 तक, ये जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है उसमें डे 10 तक मेरे साथ एक और मैजिकल है, मिरेकल है, या फिर एज अ नेगेटिव मैं लूँ, मुझे नहीं पता, मैं बस शेयर कर रही हूँ। आपको तो पता ही चल गया होगा कि मेरे एसेंट से मैं नॉर्थ से हूँ, लखनऊ से, और मैं आपको हम ऐसा मेजरली वीडियोस में यूज़ करती हूँ, तो आप समझ जा सकते हो, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं लखनऊ से हूँ। यहाँ पर, और अभी करेंटली मैं साउथ में हूँ। यहाँ पर ना बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया में होकर भी आपको नॉर्थ और साउथ में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। साउथ में ना आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, और हिंदी बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं बोलना। ये है, आपको मतलब यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टी है। तो अब सीखूंगी, मैं इनकी लैंग्वेज भी सीखूंगी और ऐड ऑन करूँगी। बट ये तो हो गया, ये मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मेरे लिए तो ये नेगेटिव ही है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। ना तो मुझे टोन पता है किस पेज में वो कैसे बोल रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं। एंड नॉर्थ में मतलब नॉर्थ यहाँ पर जैसे व्यूज़ हैं, साउथ के जैसे व्यूज़ हैं, वो सिनरिक व्यूज़ आपको लखनऊ में ऐसे बहुत ही रेयर मिलते हैं। जैसे बीच, ट्रीज़, ये सब बहुत रेयर आपको मिलेगा लखनऊ साइड में। और इधर साइड में ना ये घूमने वाले सिनरिक व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे मतलब ये नेगेटिव है कि मैं अपने घर से दूर हूँ, कल्चर से दूर हूँ, खाना वहाँ का सबसे ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ, कि जैसा टेस्ट और जैसे फ्लेवर्स आपको लखनऊ में मिलेंगे, आई डोंट थिंक आपको इंडिया में, आप कोई भी वैसी जगह जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आपको ऐसा मिल सकता है। और क्योंकि अब मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं लखनऊ वाला फूड यहाँ पर बनाऊँ। बट यहाँ पर ना फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऑयल का होगा, यहाँ पर लोग पाम ऑयल यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल मेजरली यूज़ करते हैं, मिलती सारी चीज़ें हैं। बट ये है कि अगर आपका मन नहीं है तो आपको ऐसे ही खाना पड़ेगा। मुझे लखनऊ पे डोसा बहुत पसंद है। अब मैं साउथ में हूँ तो मुझे डोसा पसंद है, लेकिन थोड़ा कम इनका स्पाइसी रहता है, मैं ये कहूँगी। मतलब या तो मैंने जहाँ से ट्राई किया है अभी तक उनका थोड़ा कम स्पाइसी होता है, इसलिए ऐसा होगा। तो एक्सप्लोर तो कर ही रही हूँ, तो आगे देखूँगी कि क्या होता है इस मेरी जर्नी में। बाकी बस यही था कि यहाँ पर आप इंडिया में भी हो तो देखो, जैसे अगर आप घर भी चेंज कर दो तो आपको थोड़ा डिफरेंस लगता है। यहाँ तो पूरा स्टेट ही चेंज हो गया है, तो थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है, फील हो रहा है। तो मैंने जितना भी ऐसे पढ़ा है, और जैसे बुक्स में होता है कि आपको आपकी प्लेस चेंज होती है जब आपकी लाइफ में कुछ बेटर होने वाला होता है, तो आपकी लाइफ से नेगेटिव लोग चले जाते हैं, आपकी प्लेसेस चेंज होती हैं। तो मे बी ये कोई पॉजिटिव साइन हो सकता है। मुझे बुरा लगा, बट ठीक है, चलेगा, वो तो मेरा होम टाउन है, मैं कभी भी जा सकती हूँ। तो अगर आपके साथ भी लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता है कि आपका करियर चेंज हो रहा है, या कुछ भी ऐसा जो आप नहीं चाहते हो बट हो रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको फुल फेथ के साथ राम जी पर भरोसा रखना है, और सारी चीज़ें अपने आप बन जाएंगी। आप डे 10 कंप्लीट करके कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना डे 10 कंप्लीटेड। अगर आप नए हो तो प्लीज़ डे 10 से स्टार्ट मत करना, डे 1 से स्टार्ट करना, और फिर इस सीरीज़ का हिस्सा बनना। मैं मिलूँगी डे 11 की मैजिकल प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।